Hello students, welcome to my YouTube channel. So, in today's video, we are going to discuss about the main laws that govern the ocular motility. So students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आज हम दो लॉज पढ़ने वाले हैं जो कि ऑक्यूलर मोटिलिटी को गवर्न करते हैं। पहला है हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनोवेशन और दूसरा है शेरिंगटन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनोवेशन। फर्स्ट लॉ के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनोवेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो मसल्स जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हों उनको ब्रेन साथ में और बराबर का स्टिमुलेशन देगा। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए डेक्स्ट्रोवर्जन हो रहा है तो इसमें वर्किंग मसल कौन कौन सी होती हैं। पहली तो राइट लेटरल रेक्टाई होती है और दूसरी लेफ्ट मीडियल रेक्टाई होती है। ठीक, तो हमारा ब्रेन जो है वो डेक्स्ट्रोवर्जन के टाइम पर इन दोनों एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को इक्वल स्टिमुलेशन देगा। क्लियर है ना? तो जैसे कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है, according to this law, an equal and simultaneous innervation flow from the brain to a pair of muscles which contract simultaneously in different binocular movements. तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है योक मसल्स। तो योक मसल्स तो आप लोग जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि योक मसल्स अलग अलग आंखों की, मतलब डिफरेंट आंखों की दो ऐसी पेयर ऑफ मसल्स होती हैं जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे कि डेक्स्ट्रोवर्जन के टाइम राइट लेटरल रेक्टाई और लेफ्ट मीडियल रेक्टाई काम करती है, तो ये योग मसल्स हो जाएंगी। और अगर आप योग मसल्स के बारे में और अदर इंपॉर्टेंट मसल्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप मेरी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वाली स्लाइड को ज़रूर देखें, काफ़ी चीज़ें उसमें नई आपको मिलेंगी। सो सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डेक्स्ट्रो एलिवेशन के टाइम पर भी राइट सुपीरियर रेक्टाई और लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक ये योग मसल्स हो जाएंगी, तो इनको ब्रेन से इक्वल इनोवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं शेरिंगटन्स लॉ पर। है यू कैन सी कि हेरिंग्स लॉ में दोनों योक मसल्स को इक्वल स्टिमुलेशन मिल रहा था, लेकिन शेरिंगटन्स लॉ में अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पेयर ऑफ मसल्स को इंक्रीज स्टिमुलेशन मिल रहा है तो दूसरी रिलैक्सिंग पेयर ऑफ मसल्स को डिक्रीज यानी कम स्टिमुलेशन मिलेगा। इसका ये मतलब है कि एक पेयर ऑफ मसल्स की स्ट्रेंथ दूसरे पेयर ऑफ मसल्स की वीकनेस से मिलेगी। क्लियर है ना इतनी बात? तो जैसे कि स्लाइड में भी मेंशन्ड है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग ऑक्यूलर मोटिलिटी इंक्रीज फ्लो ऑफ इनोवेशन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इज accompanied by decreased flow of innervation to the relaxing antagonist muscle. Now coming towards the example, in dextroversion right lateral recti और लेफ्ट मीडियल रेक्टाई इन दोनों को इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन मिलेगा और राइट मीडियल रेक्टाई एंड लेफ्ट लेटरल रेक्टाई इन दोनों को डिक्रीज्ड स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे कि फाइनल हमारा ऑक्यूलर मोटिलिटी मेंटेन होगी। तो आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक पोजीशंस ऑफ गेज के बारे में। तो बेसिकली ये तीन होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लेकिन मैं ये चौथी कार्डिनल पोजीशन के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो पहले हम आते हैं प्राइमरी पोजीशन पे। तो प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज क्या होती है कि अगर हम स्ट्रेट हेड के साथ खड़े हो जाएं और डिस्टेंट विजन के साइड देखें, मतलब बहुत दूर देखते हैं, तो ये प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज हो जाएगी। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे हेड स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी पोजीशन क्या आती है, तो मैं एक बार आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये हमारी प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज है। ठीक, स्ट्रेट हेड है और हम एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंड आते हैं सेकेंडरी पोजीशन ऑफ गेज पर। सेकेंडरी पोजीशन क्या होती है, अगर हम स्ट्रेट ऊपर देखते हैं, नीचे, लेफ्ट या फिर राइट, तो इस वाले डायग्राम में हमारी ये पोजीशन स्ट्रेट ऊपर देखना, स्ट्रेट नीचे देखना, स्ट्रेट राइट या स्ट्रेट लेफ्ट। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो लेफ्ट है वो इसमें राइट होकर चलेगा और जो हमारा राइट है वो हमारा लेफ्ट होकर चलेगा। ठीक, फिर हम आते हैं टर्शरी पोजीशन ऑफ गेज पे। टर्शरी पोजीशन कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसमें वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होगा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कॉम्बिनेशन वाली इमेजेस कौन कौन सी दिख रही है हमें। पहली ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मान लीजिए हम फिगर ए को लेकर चलते हैं। ठीक, फिगर ए को लेकर चल रहे हैं अभी हम। तो इसमें हमारी
जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो राइट के साइड है और वर्टिकल मूवमेंट एलिवेशन हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका डेक्स्ट्रो एलिवेशन बनेगा। वही हम अगर सी की बात करें, सी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें लीवो है और वर्टिकल मूवमेंट एलिवेशन है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, लीवो एलिवेशन। ठीक, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे जो है हमारा जी। जी में क्या है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल है वो डेक्स्ट्रो है और जो हमारा वर्टिकल है वो डिप्रेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। ठीक, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई। इसमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो है लीवो और जो वर्टिकल है वो मूवमेंट है डिप्रेशन, तो हमारे के लीवो डिप्रेशन बनेगा। तो फोर्थ यानी कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज की हम बात करें तो बी, ई और एच इन तीनों को छोड़कर जितने भी हैं वो हमारे कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एलिवेशन, डिप्रेशन और प्राइमरी पोजीशन हमारी कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज में नहीं आएगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑप्थैल और ऑप्टोम रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।